मदद करने वाला भूत। नंदनपुर नामक ग्राम में मोहन अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह हर रोज़ सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए जाता और पूरी लगन से अपने खेतों में काम करता था। उसी से वह अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। एक वर्ष की बात है। मोहन के खेत में अच्छी फसल न होने से वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। एक दिन की बात है। मोहन अपनी पत्नी सुमित्रा से कहता है, अरे सुनती हो, अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बच्चे भी सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। अब मुझसे यह सब देखा नहीं जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सुमित्रा कुछ देर तक शांत रहने के बाद बोलती है, मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। सुमित्रा की बातें सुनकर मोहन दुखी हो जाता है और सुमित्रा से बोलता है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने खेत को धनराज सेठ के पास गिरवी रख के कुछ पैसे ले लेता हूँ। इससे हमारी कुछ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और अगली फसल अच्छी होने पर हम सेठ जी का सारा पैसा वापस कर देंगे। इतना बात सुनकर सुमित्रा कहती है, ठीक है, आप जाइए और सेठ जी के पास से पैसा लेकर आइए। मोहन अपने खेत का कागज लेकर सेठ जी के पास चल देता है। मोहन शीघ्र ही सेठ जी के पास पहुंच जाता है। आओ मोहन आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपसे एक सहायता की उम्मीद लेकर आया था। बोलो मोहन, निश्चिंत होकर बोलो। सेठ जी, इस बार मेरे खेत में अच्छी फसल न होने के कारण मुझे पैसों की आवश्यकता है। इसके बदले में मैं अपना जमीन आपके पास गिरवी रख कर जाता हूँ। ठीक है मोहन, यह लो पैसे और ध्यान रहे मेरे पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए। मोहन पैसे लेकर घर वापस लौट जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर सेठ अपने आदमियों के साथ मोहन के पास आता है और बोलता है, मोहन, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा जमीन छीन लूंगा। नहीं सेठ जी, क्षमा कीजिए, परंतु मुझे पैसे लाए अभी कुछ ही दिन हुआ है। इतने जल्दी मैं आपका पैसे कैसे वापस कर दूं? अभी तो मेरी फसल भी नहीं हुई है। मुझे नहीं पता, अगर मेरे पैसे 3 दिन में नहीं मिला तो मैं तुम्हारा जमीन तुमसे छीन लूंगा। इतना कहकर सेठ अपने आदमियों के साथ वापस लौट जाता है। वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति यह सब बातें सुन रहा था। तभी वह मोहन के पास आता है और आकर मोहन से बोलता है, आप चिंता न करें, मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया है। सेठ को तो मैं सबक सिखाऊंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर मोहन कहता है, आप कौन हो और आप हमारी सहायता क्यों करना चाहते हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं एक भूत हूँ। रामू उसकी बातें सुनकर डर जाता है। तभी भूत बोलता है, मैं भी आप ही की तरह सेठ धनराज के पास मैं अपना जमीन गिरवी रख कर आया था, परंतु सेठ ने पैसों की लालच में मुझे और मेरी पत्नी को मार डाला। तभी से मैं सेठ से बदला लेना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर मोहन अत्यंत दुखी हो जाता है और कहता है, आप बहुत अच्छे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको मुक्ति मिल जाए। इतना कहकर मोहन उस व्यक्ति के साथ बिना किसी डर के रहने लगता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीत जाने पर सेठ धनराज अपने आदमियों के साथ मोहन के पास आता है और बोलता है, मोहन, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो पैसे अभी नहीं हैं। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। नहीं, अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन जबरदस्ती ले लूंगा। क्षमा कीजिए सेठ जी, क्षमा कीजिए। आप मेरा जमीन मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपका पैसा जल्द ही वापस कर दूंगा। मोहन की इतनी बातें सुनकर जमींदार अपने आदमियों से कहता है,
जाओ और इसके जमीन पर कब्जा कर लो। तभी मोहन के पास खड़ा व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है। तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मैंने तुमसे बहुत प्रार्थना किया था, मुझे मत मारो मत मारो, बट तुमने मुझे मार ही डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेठ उस भूत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने आदमियों के साथ वहां से भाग जाता है और कभी भी मोहन के पास वापस नहीं आता। मोहन उस व्यक्ति को बहुत ही धन्यवाद देता है और सेठ दोबारा कभी भी मोहन को परेशान करने के लिए वापस नहीं आता है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर चाहे तो हमें किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करता है। हमें ईश्वर का सदैव आभारी रहना चाहिए।